हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो एक बार फिर से आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 अकाउंटेंसी से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 5वां सम्स कराने जा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या जर्नल एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा, वो सब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ में एक सम्स भी करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका बताया था और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स भी कराया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 अकाउंट्स बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम उतना ज्यादा ही आप सबके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट को अकाउंटेंसी बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा गुडविल का, वो सब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एग्जाम में जैसा भी गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो को अगर स्किप कीजिएगा तो फिर गुडविल का ट्रीटमेंट आप सभी को सही से समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। The admission of a new partner and treatment of goodwill. At the time of a admission of a partner, an adjustment is necessary in respect of goodwill. The goodwill can be treated in the books of account in any of the following manner. तो देखिए, जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा तो क्या क्या हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और क्या क्या ट्रीटमेंट होगा गुडविल का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये देख लीजिए। तो ये 10 पॉइंट हम दे के रखे हैं, ये 10 केस। अगर ये 10 केस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एग्जाम में इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो वो 10 केस क्या है, 10 पॉइंट क्या है, आप लोग एक बार देख लीजिए। केस नंबर 1, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, यानी कि जब नया पार्टनर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पेड करेगा प्राइवेटली, यानी प्राइवेटली पेड करेगा, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तब इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा। दूसरा केस यानी कि केस नंबर 2, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पेड करेगा और वो रिटेन रहेगा इन द बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस में रिटेन रहेगा मतलब बिजनेस में वो पैसा रहेगा, तब प्रीमियम फॉर गुडविल का जनरल एंट्री क्या होगा। तो ये 10 केस यानी कि 10 पॉइंट का जनरल एंट्री हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और साथ में सम्स भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और तीसरा केस यानी कि केस नंबर 3, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पेड करेगा और ओल्ड पार्टनर लोग उसको विड्रॉन कर लेगा यानी कि बिजनेस से पैसा निकाल लेगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये 10 केस का हम लोग जनरल एंट्री स्टेप बाय स्टेप करेंगे और साथ में सम्स भी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे।
चौथा केस यानी कि केस नंबर 4, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब इनकमिंग पार्टनर यानी कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बिजनेस में नहीं लाएगा यानी कि नहीं देगा, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि तब जनरल एंट्री क्या होगा। और पांचवा केस यानी कि केस नंबर 5, व्हेन ए लोन अकाउंट इज रेज्ड इन द नेम ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। तो जब इनकमिंग पार्टनर यानी कि नया पार्टनर के नाम में लोन अकाउंट रेज होगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा। और छठा केस यानी कि केस नंबर 6, हिडन गुडविल। तो जब क्वेश्चन में गुडविल हिडन रहेगा यानी कि छिपा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तब जनरल एंट्री क्या करना पड़ेगा। तो इसका भी हम लोग जनरल एंट्री स्टेप बाय स्टेप करेंगे और साथ में सम्स भी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सातवां केस यानी कि केस नंबर 7, गुडविल रेज्ड एंड रिटेन ऑफ। तो जब गुडविल को रेज किया जाएगा यानी कि बढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद रिटेन ऑफ किया जाएगा यानी कि राइट ऑफ किया जाएगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा। आठवां केस यानी कि केस नंबर 8, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स पर्सनल गुडविल इनटू द बिजनेस। तो जब इनकमिंग पार्टनर यानी कि नया पार्टनर अपना पर्सनल गुडविल का पैसा बिजनेस में देगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा। नौवां केस यानी कि केस नंबर 9, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट एंड द इनकमिंग पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल और पेज पार्टली द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये हो रहा है कि जब गुडविल अपीयर्स होगा ओल्ड बैलेंस शीट में और इनकमिंग पार्टनर पे करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल और पे पार्टली द प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर पे करेगा पार्टली प्रीमियम फॉर गुडविल, तब जनरल एंट्री क्या होगा। 10वां केस यानी कि केस नंबर 10, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर कैन ब्रिंग only a portion of the required amount of premium for goodwill, there is no goodwill appearing in the balance sheet। तो जब इनकमिंग पार्टनर यानी कि नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ हिस्सा बिजनेस में लेके आएगा, फर्म में लेके आएगा, और क्वेश्चन में देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बोल के लिखा हुआ रहेगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा। तो ये पूरा 10 केस का हम लोग जनरल एंट्री स्टेप बाय स्टेप करेंगे और साथ में सम्स भी बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये 2 केस करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 करेंगे। तो देखिए केस नंबर 1 में क्या था, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा और पेड करेगा प्राइवेटली, तो जब भी नया पार्टनर पेमेंट करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा प्राइवेटली, तो कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगा। तो केस नंबर 1 का जनरल एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अब केस नंबर 2 का जनरल एंट्री देख लीजिए, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पेड करेगा और वो रिटेन रहेगा बिजनेस में यानी कि बिजनेस में रहेगा, तब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा, जनरल एंट्री कौन कौन सा हम लोग को करना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नया पार्टनर देगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, फॉर कैपिटल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा और कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, तब जनरल एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी मेंशन रहेगा क्वेश्चन में वो हम लोग लिखेंगे कैश या बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो नया पार्टनर कैश या बैंक बिजनेस में लगाया है उसका नाम यहाँ पे 2 साइड में लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 3, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जब शेयरिंग होगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब जनरल एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब आप लोग एक सम्स देख लीजिए तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। सचिन एंड कपिल आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses in the ratio of 2:1. They agree to admit Amit into partnership, who brings in rupees 24,000 for 1/4 share of goodwill. Make necessary journal entries to record the above transactions. तो देखिए यहाँ पे दो पार्टनर है सचिन और कपिल, और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। और अमित एक नया पार्टनर बिजनेस में आया है और अमित गुडविल का पैसा दे रहा है 24,000 और गुडविल का पैसा दे रहा है फॉर 1/4 शेयर। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है, जनरल एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फिर उसके बाद जनरल, फिर उसके बाद जनरल का फॉर्मेट टानिएगा। पहले लिखिएगा डेट पर्टिकुलर LF रुपीज और ऊपर में डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला एंट्री होगा गुडविल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जब भी गुडविल का पैसा बिजनेस में आएगा यानी कि फर्म में आएगा तो पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए गुडविल का पैसा कितना दिया था बिजनेस में अमित, 24,000। तो ये 24,000 लिख दीजिएगा। और नरेशन में लिखिए बीन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन बाय अमित। अब देखिए ये 24,000 जो है दोनों ओल्ड पार्टनर लोग आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर कर लेगा। तो गुडविल बांटने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 टू सचिन कैपिटल अकाउंट 16,000 टू कपिल कैपिटल अकाउंट 8,000। तो देखिए ये दोनों जो ओल्ड पार्टनर है ये कौन सा रेशियो में 24,000 को बांटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए ये सचिन का 16,000 कैसे करके आया और कपिल का 8,000 कैसे करके आया, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग सीखे थे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए सचिन और कपिल का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 और अमित, और वो क्या बोला 1/4 शेयर लेगा, यानी 4 का एक हिस्सा अमित ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए अमित एक नया पार्टनर आया था, अमित क्या बोला था 1/4 शेयर लेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1, तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे। तो 4 1 जा कितना होता है, देखिए 4 1 जा कितना होता है 4, और यहाँ पे देखिए बीच में माइनस का साइन है -1, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। तो यही 3/4 बैलेंस सचिन और कपिल ले 3/4, बाकी का बैलेंस जो है ओल्ड पार्टनर लोग लेगा। तो लिखिएगा सचिन शेयर। तो सबसे पहले सचिन का निकालेंगे न्यू शेयर। तो सचिन का देखिए ओल्ड कितना था, का ओल्ड शेयर कितना था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 था, है ना। तो सचिन का इसमें लिखेंगे 2/3 इंटू, अभी बैलेंस निकाले हैं 3/4, तो इंटू 3/4 कर दीजिएगा। तो ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 2 3 जा कितना होता है 6 और 3 4 जा 12, तो सचिन का निकल जाएगा 6/12। अब
कपिल का भी निकाल लेंगे। तो देखिए कपिल का ओल्ड शेयर कितना था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1, तो कपिल का इसमें लिखेंगे 1/3 इंटू, अभी बैलेंस 3/4 निकाले हैं तो इंटू 3/4। अब ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 3 जा कितना होता है 3 और 3 4 जा 12। तो कपिल का निकल जाएगा 3/12। अब अमित का देखिए ओल्ड शेयर नहीं था, अमित तो एक नया पार्टनर आया, तो अमित शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो अमित कितना बोला था 1/4। तो देखिए कपिल का इसमें भी 12 है, तो अमित का इसमें भी हमको 12 लाना पड़ेगा। तो देखिए 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 3 बार में, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हमको 3 3 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे नीचे से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 1 3 जा कितना होता है 3 और 4 3 जा 12। तो अमित का इसमें भी अब 12 आ जाएगा। तो आप देखिए ये तीनों 12 12 आप देखिए ये तीनों 12 12 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। तो अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा सचिन इज टू कपिल इज टू अमित। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 6:3:3। तो आप देखिए ये 3 का टेबल में कट जाएगा, तो नया रेशियो आ जाएगा 2:1:1। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बैठाएंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सचिन का सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सचिन का ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2/3 माइनस, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और अभी देखिए सचिन का निकाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले हैं 2, और ये तीनों को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। तो माइनस 2/4 यहां पे लिख देंगे। अब 12 एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 4 जा कितना होता है 12, तो 12 एलसीएम ले लिए। अब 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 4 बार में, और 4 2 जा कितना होता है 8, और बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। अब 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 3 बार में, और तो 8 - 6 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2/12। अब कपिल का भी निकाल लेंगे। तो देखिए कपिल का ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 1/3 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी निकाले हैं कपिल का, यहाँ पे देख लीजिए 1। अब ये तीनों को जोड़िएगा यानी कि ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो -1/4 यहाँ पे लिख दिए। अब 3 4 जा कितना होता है 12, तो 12 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 का टेबल में 12 कितना बार में जाएगा 4 बार में, और 4 1 जा कितना होता है 4, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। तो अब देखिए 4 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा 3 बार में, और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो 4 - 3 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/12। अब देखिए अमित का यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसी का हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए सचिन का इसमें भी नीचे में 12 है, और कपिल का इसमें भी नीचे में 12 है, तो 12 12 कट जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा सचिन इज टू कपिल 2:1। तो यही 2:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर लोग आपस में बांट लेगा। तो 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो सचिन का आ जाएगा 16,000। फिर उसके बाद 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा, कपिल का आ जाएगा 8,000। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो उम्मीद है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जनरल एंट्री और ये सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम उतना ज़्यादा ही आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।